हर चौका, हर छक्का, हर विकेट होगी जीत का प्लस। ओनली ऑन रमीज स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। भारत को बहुत बहुत मुबारक हो, वर्ल्ड चैंपियंस बन गए हैं दोबारा से। और एक सीमलेस ये कैंपेन रन की इन्होंने। 2-1 मुकाबले टफ हुए। पाकिस्तान से मुकाबला बड़ा टफ था, साइकोलॉजिकल डेंट लगना था अगर पाकिस्तान से हार जाते। ये मुकाबला फाइनल में जो है वो टफ हो गया था, इसलिए कि रन अ बॉल पे सिचुएशन चली गई थी। मगर जो एक सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस और जो कप्तान में एक ठहराव है, कामनेस है, और टीम वालों में ये इतनी कैपेबिलिटी है कि प्रेशर सिचुएशन में क्लैरिटी को ना खोएं, ये हमने सब कुछ देखा इस फाइनल में। एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन से सिचुएशन को पॉसिबल बनाया। और इसमें बहुत सारे लोगों का किरदार होता है। देखिए, जब ऐसी कोई आप चीज जीतते हैं तो प्लेयर्स तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्टेक होल्डर्स होते ही होते हैं, मगर प्लेयर्स को बनाने में और प्लेयर्स को पिक करने में और प्लेयर्स को हिम्मत हौसला देने में, इसमें बहुत लोगों का इसमें अमल दखल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो सिलेक्शन थी राहुल द्रविड़ की, जो उनको इंचार्ज लगाया डगआउट का, फिर उनका कोचिंग स्टाफ, फिर जो प्लेयर्स सिलेक्ट हुए, इसलिए कि ये प्लेयर्स फिर सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से सिलेक्ट किए भारत ने इस वर्ल्ड कप में। और हर एक का रोल डिफाइंड था। पता था कि कैरेबियन में आके स्पिनर्स जो हैं वो डोमिनेट करेंगे। हालांकि फाइनल में कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, मगर फिर भी इतना ज्यादा जबरदस्त स्प्रेड ऑफ बॉलर्स था इनके पास। जीरा प्लस मोमेंट ऑफ द मैच, देखिए कईयों की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, मगर जो सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी वो जसप्रीत बुमराह की थी, क्योंकि स्पिनर्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो गए थे। उसके बाद रन अ बॉल पे सिचुएशन चली गई थी विकेट्स इन हैंड। हार्दिक पांड्या ने एक लंबा पॉज लिया, थोड़ी सी ब्रेक ली भारत ने। उसके बाद जो पहले ही बॉल किया उसमें क्लासन की विकेट, खैर वो भी एक मैसिव ब्लो थी, मगर जसप्रीत बुमराह ने आके जो 2 ओवर्स किए हैं, एक तो जॉनसन को आउट किया, चलें वो तो टेल एंडर ही आप समझ लें, मगर जो उन्होंने एक्यूरेट स्पेल किया और उससे जो रन रेट है वो जब ऊपर गया, तो फिर आखिरी 2 ओवर्स जो हैं उसमें भारत ने बहुत ही मैसिव कमबैक किया। यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी रोहित शर्मा की भी, क्योंकि उन्होंने अर्शदीप और बुमराह को आखिरी ओवर्स में यूज नहीं किया, हार्दिक पांड्या को आखिरी ओवर दिया, क्योंकि उस वक्त जब इन दोनों को इन्वॉल्व किया, एंगेज किया, तो मामला जो था, जो भारत के हाथ से ऑलमोस्ट निकल चुका था। तो वहां पे कमबैक भी करना था और अथॉरिटी भी दिखानी थी और अपने आप को एक विनिंग पोजीशन भी दिलवानी थी भारत ने। और जसप्रीत बुमराह ने वो जो 2 ओवर्स किए हैं, वहां पे फिर दोबारा से ये टीम खड़ी हुई और फिर एंड में बहुत मुश्किल हो गया। और मिलर का, जैसे मैंने कहा, सूर्या कुमार यादव ने एक यादगार कैच किया। सो जसप्रीत बुमराह हैं। यहाँ पे प्राइवेटली सुनने को यह आया था कि एंडी रॉबर्ट्स, जो कि वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर, और उस जमाने में जब 80s में वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलिंग होती थी वो दुनिया की बेहतरीन होती थी, जिसमें माइकल होल्डिंग, गार्नर, रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल भी थोड़ी देर के साथ उनके लिए खेले। तो उन्होंने जसप्रीत बुमराह को बॉल दिया ऐसे, यहाँ पे सुनने में आया है, और फिर उनको ये भी कहा कि आप हमारी 80s की फास्ट बॉलिंग टीम में नया बॉल आराम से कर सकते हैं। यानी कि इससे ज्यादा हाई प्रेज नहीं हो सकती है जसप्रीत बुमराह की। जैसे मैंने कहा कि तीनों फॉर्मेट्स के सबसे बड़े बॉलर हैं ये हिस्ट्री ऑफ द गेम में। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच, विराट कोहली। बड़ा स्टेज, बड़ा प्लेयर और बड़ी इनिंग्स, बड़े रन्स। ये एक्सपेक्टेड तो था ही था, मगर देखिए जब रन्स ना हो रहे हो, चाहे आप विराट कोहली क्यों ना हो, तो फिर आप थोड़े से घबरा भी जाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले जो है वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। मगर कमत द आवर कमत द मैन कहते हैं, यानी कि जब जरूरत तो तब रन्स। और रोहित शर्मा का फेलियर था इस फाइनल में, इसी तरह से सूर्या कुमार जल्दी आउट हो गए थे, 3 विकेटें गिर गई थी। उसके बाद इस तरह की इनिंग्स खेलना है, इनिंग्स को जोड़ना, उसके बाद थोड़ा सा एक्सेलरेट भी किया उन्होंने। मैं समझता हूं कि बड़ी अकलमंदी से खेला। ये टिपिकल विराट कोहली इनिंग्स नहीं थी, मगर ये टीम के लिए पहले 50 रन और बाद में जो एक्सेलरेशन थी वो फिर स्कोर को 170 पे ले गई, जिसकी वजह से फिर बचाव हो गया भारत का। बट जैसे मैंने पहले भी कहा अपने इंट्रो में कि बेहतरीन
एक स्टेज चुना विराट कोहली ने, मैन ऑफ द मैच बने फाइनल में, और फिर रिटायरमेंट भी ले ली T20 इंटरनेशनल से। सो एक हाई पे गए हैं, और इससे पता यही चलता है कि जो ग्रेटनेस है वो डिसीजन मेकिंग से भी होती है। इस तरह की डिसीजन मेकिंग से किसी का दिल नहीं चाहता क्रिकेट को खैरबाद या छोड़ के जाने को, मगर विराट कोहली ने मौका देखा और सही समझा। आई थिंक सही टाइम के ऊपर जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस किया। मिस करेंगे उनकी एनर्जी, उनकी फिटनेस, कहीं पे खम नहीं आने दिया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में, और ऐसे नहीं लग रहा था कि वो लायबिलिटी बन गए हुए हैं टीम के लिए। इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट वो करते हैं, जोशीले अंदाज से क्रिकेट खेलते हैं, फुटवर्क जानदार है, और फिर आखिरी इनिंग्स में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड और इतनी बड़ी इनिंग्स खेल देना, ये भी बहुत कम लोगों को नसीब होता है इस तरह की एग्जिट। सो बेस्ट विशेस विराट कोहली के साथ, मगर जो वो इनिंग्स खेले हैं वो भी लाजवाब थी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गेंद स्लो था, हिट नहीं लग रही थी, फ्रस्ट्रेट होकर आउट भी हो सकते थे, मगर नहीं, खड़े रहे। और ये लेसन मिलता है किसी भी यंग प्लेयर को कि जब आपकी नहीं चल रही होती है तो आपको मायूस होकर आउट नहीं होना है, आपको अपनी गलतियों से सीखना है। पहले इनका थोड़ा सा बैलेंस ऑफ हो रहा था, जगह बना के हिट्स मारने की कोशिश की, यहाँ पे बैलेंस भी अच्छा था, सोच भी बहुत ही पॉजिटिव थी। और फिर जैसे मैंने कहा कि स्टेज इन्होंने देखा, हाउसफुल, फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, और फिर ये जाग गए और क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली। जिंदगी ऐप, योर ऑल इन वन फाइनेंस ऐप। गेम चेंजिंग मोमेंट, वैसे तो क्रूशल मोमेंट्स कई आए इस मैच में। बुमराह के, जैसे मैंने कहा कि वो 2 ओवर्स का, जो लास्ट 2 ओवर्स का उनका स्पेल था, वो क्रिटिकल था, प्रेशर क्रिएट हुआ। मगर फिर क्लासन अगर आउट ना होते तो ये मामला जो है बहुत ही ठंडा पड़ जाना था भारत के लिए। सो वो क्रिटिकल मोमेंट था जहां पे हार्दिक पांड्या ने थोड़ी सी ब्रेक ली भारत ने गेम को स्लो डाउन करने के लिए। उसके बाद जब जैसी रिज्यूम हुई क्रिकेट, वाइड बॉल, स्लोअर बॉल किया, क्योंकि जब भी क्लासन की विकेटों के बीच में बॉल किया उन्होंने चौका या छक्का लगा दिया। सो उनकी रेंज से थोड़ा सा गेंद बाहर किया। वो जो क्लैरिटी के साथ वापसी की है ना उस पॉज के बाद हार्दिक पांड्या भारत ने, उसी से जो है ये मुकाबला ऑलमोस्ट जेब में चला गया, क्योंकि वो एक ऐसी ब्लो थी कि जिससे फिर साउथ अफ्रीका रिकवर नहीं कर सका। क्लासन बहुत ही एक तरह से हलाकू खान वाली इनिंग्स खेल रहे थे, बहुत बड़ी इनिंग्स खेल गए थे वो, और सिर्फ साउथ अफ्रीका को उसके बाद कॉमन सेंस के साथ गेम अवेयरनेस डेवलप करते हुए, प्रेशर को दूर रखते हुए, चोक ना होते हुए, नॉर्मल बेसिक क्रिकेट खेलनी थी, रन बॉल की, और मैच जीत जाना था। क्लासन के आउट होने के बाद भी, मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद प्रेशर में आ गई पूरी टीम, और फिर सूर्या कुमार यादव ने जो ब्रेट मिलर का कैच कर लिया, उससे फिर मामला आखिरी ओवर में ठंडा हो गया। बट वो जो विकेट थी वो थी असल में क्रिटिकल ब्लो साउथ अफ्रीका को लगी, और उसका सिरा जाता है हार्दिक पांड्या के सर पे। 3 विकेटें ली, मौके के ऊपर स्ट्राइक की, और ये सबसे बड़ी स्ट्राइक थी। जो स्टैंड आउट परफॉर्मर है वो है जसप्रीत बुमराह। जब कड़ा वक्त आया, बॉल इनके हवाले किया, चाहे नया बॉल हो, मिडिल फेज में हो या आखिर के ओवर कर रहे हो, इन्होंने मुड़ के नहीं देखा। और तीनों फॉर्मेट के इससे बड़े बॉलर अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं वर्ल्ड के क्रिकेट मैप के ऊपर। इसी तरह से विराट कोहली, बड़ा मुकाबला, बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली है, रिटायर हो गए हैं, और एक हाई पे रिटायर हुए हैं, और ये हर क्रिकेटर यही चाहता है। और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, पेडेस्टल था, और उन्होंने अपनी मर्जी से खेला और अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ली। बहुत कम लोगों को ऐसा इस तरह की रिटायरमेंट मुयस्सर होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक कैटलिस्ट कह लें, जो कि लीड किया इस टीम को, वो रोहित शर्मा। उन जैसा कप्तान मुद्दतों बाद मिलता है, इसलिए कि ठंडे मिजाज के हैं, और सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस ठंडा मिजाज है, घबराए नहीं थ्रू आउट, और बहुत बड़े उनकी अचीवमेंट है, क्योंकि वो बहुत करीब आ रहे थे वर्ल्ड कप जीतने के, मगर दूर रहा उनसे ये कप। और कप्तान का जो होता है उसमें रोल वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखें क्या चीज अच्छी की, ऑनेस्ट ओपिनियन प्लेयर्स के बारे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नो नॉनसेंस, फिर ये कि डग आउट का माहौल ठीक, फिर प्लेयर्स को भी मौका दिया कि जाके अपने स्किल्स को ये एक्सप्लोर करें, और कभी ऐसा नहीं दिखा कि जहां पे ये अपटाइट बहुत सारे ज्यादा हो गए हों। गुंजाइश थी, फेलियर्स भी हो रहे थे कई प्लेयर्स के, मगर इनमें गुंजाइश थी। इन्होंने नॉमिनेट किए हुए थे कि नहीं, मैंने
उंगली रख दी है इस टैलेंट के ऊपर और ये करके दिखाएगा। और देखिए फाइनल में दुबे ने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, हालांकि बहुत ही उनका नरम गरम सा वर्ल्ड कप जा रहा था। इसी तरह से सूर्या कुमार यादव, क्या कैच किया उन्होंने, वो टर्निंग पॉइंट एक तरह से बन गया मिलर का, जो एक ग्रेट कैच था। बुमराह ने जो आके आखिर ओवर्स में बॉल किया। हार्दिक पांड्या आईपीएल बहुत ही फ्लैट, एक तरह से बहुत गलत किस्म की एडवर्टाइजमेंट मिली उनको थ्रू आउट दी आईपीएल, और यहाँ पे आके 3 विकेट्स फाइनल में। इमोशनल एक हाई था सब प्लेयर्स के लिए और इसलिए डिजर्व करते हैं। देखिए क्योंकि हम नेबर्स हैं, पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखना है भारत की इस जीत से, कि किस तरह से प्रोसेस आप ग्रेटनेस का डेवलप करते हैं और फिर कल्मिनेट जब होता है उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सो लंबा प्रोसेस है मगर कर सकते हैं, क्योंकि स्किल वर्क के ऊपर जो है वो पाकिस्तान कुछ खास पीछे नहीं है, मगर एक्सिक्यूशन और गेम अवेयरनेस जो है वो भारत से सीखनी पड़ेगी। बट ये दिन भारत का, ये टूर्नामेंट भारत का। चाहिए कौन सी जना